Hello, my dear students. Welcome to the maths class. Today we will learn about maths class 6, chapter 6, integers. So, what is a integers? Integers क्या है? And आप सब already number तो जानते ही हो. So, actually, what is a integers? So, integers is a one type of numbers. Okay? Integers means one type of group of numbers. What is a numbers? So everyone know about whole numbers, natural number. What is a whole number? What is a natural number? So natural number means a number which is start from 1 is called natural number, and whole numbers means a number which is start from 0, so it's called whole number. जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है उसको हम whole number बोलते हैं. नेचुरल नंबर मीन्स जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. एंड नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so on. These all are whole numbers. And if number is start from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, these all are a natural number. So everyone know about a whole number and natural number, but in this chapter we have to learn about one more number, that is a negative numbers. So what is a negative number and how to use it? Actually negative number है क्या बेटा, एंड वो यूज़ कहाँ होता है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूँ कि आपके पास 100 रुपीज़ है. आपके पास 100 रुपीज़ है, उसमें से मैंने आपसे 20 रुपीज़ ले लिए. आपकी जेब में से मैंने 20 ले लिए, तो आपके पास कितने रुपीज़ हो गए बेटा? 80 रुपीज़ हो गए. तो मतलब आपकी जेब में से कितने चले गए? तो 20 रुपीज़ चले गए. तो 100 में से मैं क्या करूँगा बेटा? 20 को हम निकाल देंगे. हम क्या लिखते हैं? -20. तो 100 - 20, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 80 मिलेगा. तो ये हमने जो 20 को माइनस किया, तो आगे हमने क्या लिखा है बेटा? माइनस की साइन पुट की है. तो ये माइनस की साइन पुट क्यों की? क्योंकि मेरी जेब में से कितने चले गए हैं? 20 चले गए. सो मुझे 20 रुपीज़ का लॉस हो गया. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैंने आगे माइनस की साइन पुट की है. तो यहाँ जो माइनस की साइन है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नेगेटिव. माइनस की साइन को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव. तो -20 हमने किया, तो -20 को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर. तो एक्चुअली नेगेटिव नंबर है क्या, एंड हमें बहुत बार यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर क्या है? आपके पास 100 रुपीज़ है एंड मैंने आपको 20 रुपीज़ दिए, तो आपके पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 120. तो 100 थे एंड आपको मैंने 20 दिए, तो आप क्या करोगे? +20 करोगे. तो जब आपके पास आपको कुछ मिलेगा, गेन, आपको गेन होगा मतलब प्रॉफिट होगा, तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे. यहाँ आपकी जेब में से 20 चले गए थे, तो आपने क्या किया था बेटा? माइनस किया था. तो 100 माइनस, तो यहाँ क्या हुआ? आपको लॉस हुआ. तो लॉस हुआ तो आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया. तो यहाँ -20, तो वो क्या हो गया बेटा? नेगेटिव नंबर हो गया. हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो उसमें भी हम नेगेटिव नंबर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूँ व्हाट इज़ अ करंट टेम्परेचर ऑफ आवर सिटी, तो मैं बोल सकता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या हो गया? हमारा टेम्परेचर हो गया. आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है बेटा, आगे कुछ साइन नहीं होती है, मतलब उसको हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर. बट सोचो कि मैं हिमालय गया हूँ, तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा बेटा? तो वहाँ तो बहुत कोल्ड होगा. तो यहाँ -2 डिग्री, यहाँ बिलो 0 डिग्री होगा. क्या होगा बेटा? बिलो 0 डिग्री, मतलब 0 से भी क्या होगा? डाउन होगा. तो उस वक्त आपने ऐसा सुना होगा कि टेम्परेचर है -7 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या है? आगे मैंने माइनस बोला है, तो कोई भी डिजिट के आगे अगर माइनस की साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन की साइन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स. क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर. तो कोई भी नंबर के आगे माइनस की साइन है उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर्स बोलेंगे. तो किसी को लगेगा कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर. तो पॉजिटिव नंबर में नंबर के आगे प्लस की साइन होगी. एक्चुअली प्लस की साइन होते हैं तो नो नीड टू राइट, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर सब्ट्रैक्शन की साइन है तो मतलब वो क्या होगा बेटा? नेगेटिव नंबर होगा. क्या होगा? नेगेटिव नंबर. तो वी कैन से दैट कि नेगेटिव नंबर मीन्स वी हैव टू पुट अ माइनस साइन बिफोर नंबर. नंबर के आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस की साइन.
तो ऐसा बोल सकते हैं कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 सो ऑन, दिस ऑल आर नेगेटिव नंबर। तो कोई नंबर के आगे अगर मैं माइनस की साइन पुट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव नंबर। एंड 0 इज अ सिंप्लीफाई, वी कैन से दैट 0 इज अ नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। 0 है वो बेटा पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ओके। बिकॉज 0 इज एक्चुअली डिजिट बट नो वैल्यू, 0 हैज़ अ नो वैल्यू, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, बट 0 के साथ अगर कोई डिजिट को ज्वाइन करेंगे तो वैल्यू होगी। सोचो कि मैंने ऐसा लिखा गिव मी 0 रुपीज़, तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 0 के आगे मैंने कोई डिजिट लिखा तो इसकी वैल्यू है। तो 10 मतलब 10 रुपीज़ हो गए, और एक डिजिट लिख दिया फिर भी उसकी वैल्यू है। तो ये क्या बोल सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि 0 हैज़ अ नो वैल्यू एंड 0 इज़ नॉट अ पॉजिटिव नंबर, नॉट अ नेगेटिव नंबर, ओके। तो अभी तो हमने क्या सीखा कि नंबर्स एक्चुअली, चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ इंटीजर? इंटीजर मीन्स व्हाट? सो इंटीजर मीन्स वी कैन से दैट collection of positive number, negative number and 0. Integer means collection of positive number, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। तो पॉजिटिव नंबर मीन्स क्या होगा बेटा? अगर नंबर के आगे प्लस की साइन होगी तो उसको हम पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। लाइक तो चलो एग्जांपल लिखते हैं कि पॉजिटिव नंबर किसको बोलेंगे, तो +1, +2, +3, +4 सो ऑन, दिस ऑल आर पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं? नंबर के आगे किसकी साइन होगी? माइनस की, तो उसको हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो चलो लिख देते हैं -1, -2, -3, -4 सो ऑन, दिस ऑल आर नेगेटिव नंबर। तो व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स? तो ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ, अदरवाइज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। सबको अगर मैं साथ में लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? इंटीजर। सो यू कैन से दैट कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो क्या है कि पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, देन -1, -2, -3, -4 सो ऑन एंड ज़ीरो। तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो तीनों का कॉम्बिनेशन एंड कलेक्शन भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स। उसकी दूसरी भी डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर टुगेदर इज कॉल्ड इंटीजर। तो कलेक्शन ऑफ होल नंबर क्या है बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। तो बहुत सारे को ये आइडिया आएगा कि सर ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है? तो बेटा किसी को जब चैप्टर 2 समझाया था तब बोला था स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बेटा? 0, लेकिन 0 के आगे भी बहुत सारे नंबर है। 0 के आगे यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन आगे बहुत सारे नंबर है। तो 0 से आगे जो यहाँ नंबर है उसके रिवर्स नंबर इस साइड हो गए। 0 के राइट साइड 1 है तो लेफ्ट साइड होगा -1, ओके। 0 के बाद क्या है? यहाँ 1 आफ्टर 2 है तो यहाँ क्या होगा बेटा? -2। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या होगा? -3। तो 0 के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों सेम नंबर हो गए, लेकिन साइन डिफरेंट होगी। राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 0 के राइट साइड 1 सो लेफ्ट साइड -1, राइट साइड 2 सो लेफ्ट साइड -2, सो -3, -4, -5 सो ऑन, दिस ऑल आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन इंटीजर में पहले हम 0 लिखेंगे एंड 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर हम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा इंटीजर्स हो जाएगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर हम फाइंड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज जो होल नंबर समझाया था मैंने, तो होल नंबर में बोला था स्मॉलेस्ट नंबर 0, ग्रेटेस्ट नंबर वी कैन नॉट फाइंड, नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर 1, ग्रेटेस्ट नंबर वी कैन नॉट फाइंड। तो सेम इंटीजर है तो उसमें हम स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ऐसा बोलूँगा कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर, तो वो सब हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो नेक्स्ट बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो
हम बोल सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर आर पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव। वन मोर टाइम, जो सारे पॉजिटिव नंबर है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, जो सारे नेगेटिव नंबर है उसको क्या बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। एंड ज़ीरो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं बोलेंगे। तो बेटा कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ज़ीरो एंड ज़ीरो के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो जो राइट साइड है एंड लेफ्ट साइड है तो हम क्या करेंगे बेटा, सो राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, लेफ्ट साइड सारे क्या लिखेंगे नेगेटिव नंबर लिखेंगे। तो राइट साइड हम क्या करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, सो 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। तो ये सारे हो गए पॉजिटिव नंबर, ये इसके ही रिवर्स हो गए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस की साइन, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो क्या करेंगे माइनस की साइन। एक्चुअली मैंने पहले बताया था कि अगर पॉजिटिव साइन है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लिख रहे हो तो वो रॉन्ग नहीं है। यहाँ 1 है तो नेगेटिव नंबर में क्या होगा -1, यहाँ 2 है तो नेगेटिव नंबर में क्या होगा -2, यहाँ 3 है तो नेगेटिव नंबर में क्या होगा -3, -4, -5, -6 सो ऑन। तो ये क्या है बेटा इनफाइनाइट। -6 के बाद बहुत सारे नंबर है, -1 लाख, -2 लाख, -1 करोड़, -5 करोड़। तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। देखो हम जैसे राइट साइड जाते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसे लेफ्ट साइड में भी कोई लिमिट नहीं है। ओके, अब ये समझते हैं ज़ीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। सोचो कि गिव मी ₹0 तो आप मुझे कुछ नहीं दोगे। गिव मी ₹1 तो आपकी जेब में से कितना जाएगा बेटा ₹1। गिव मी ₹2 तो 1 की कंपेयर में 2 आपके क्या होगा बड़ा नंबर है, क्योंकि ₹2 आप मुझे दोगे तो आपकी जेब में से ज़्यादा खाली होगे। तो मुझे आपको सोचो मैं ऐसा बोलूँ गिव मी 1 चॉकलेट, अगर मैं आपको 1 चॉकलेट दूंगा या 2 चॉकलेट दूंगा या 3 चॉकलेट दूंगा तो ये क्या होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे ही मैं इस साइड जाऊँगा तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है इंक्रीज़, क्योंकि गिव मी ₹1 तो मुझे कितने रुपीज़ मिलेंगे 1। गिव मी ₹2 तो मेरी जेब में पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे आगे जाऊँगा, यहाँ नंबर लाइन में मैंने लिखा है 100, ऐसे मैं बहुत सारे आगे जा रहा हूँ 100 लिखा है, तो गिव मी ₹100 तो मेरे जेब में तो ₹100 मतलब 1 की कंपेयर में तो ज़्यादा हो गए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर मैं इस साइड जाऊँगा तो मुझे क्या हो रहा है डिजिट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही। गिव मी ₹4 तो ज़्यादा पैसे मिल रहे ₹5, तो ऐसे जाऊँगा तो पैसे मुझे ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं अगर पॉजिटिव नंबर मतलब राइट साइड जाएंगे तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है बेटा इंक्रीज़ हो रही है। सेम गिव मी ₹0 तो आप कुछ नहीं दोगे। गिव मी ₹1 तो आपकी जेब में से कितने हो गए बेटा ₹1 माइनस। गिव मी ₹2 तो आपकी जेब में से कितने हो गए बेटा ₹2 कम हो गए। ₹3 लूँगा तो ज़्यादा कम हो गए, इस साइड तो ज़्यादा कम हो गए। तो आपकी जेब में से अगर ज़्यादा रुपीस क्या हो रहे कम हो रहे मतलब लॉस हो रहा है आपको। तो मैं सोचो कि ऐसे आगे 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 जा रहा हूँ तो यहाँ बहुत सारे नंबर हो गए -5, -6, -7, -8, -10, तो बहुत सारे नंबर है। सो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ जाऊँगा तो आपकी जेब में से ज़्यादा पैसे खाली हो गए। तो ज़्यादा पैसे खाली हो गए, इससे बेटर है कि हम यहीं से कुछ एडजस्ट कर लें, मतलब ये समझाने के लिए। ओके, तो आप क्या करोगे सर ₹1 ले लो ना। मैं बोलूँगा चलो आप मुझे ₹4 दोगे या ₹1 दोगे, तो आपको पता है ₹1 दूंगा तो जेब से ज़्यादा खाली नहीं होंगे 4 की कंपेयर में, तो आप मुझे क्या करोगे ₹1 दोगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा इसमें आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, इसमें आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि आप अगर लेफ़्ट साइड जाओगे तो क्या होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। क्या होगी डिक्रीज़। अगर इस साइड जाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी बेटा इंक्रीज़ होगी। क्या होगी बेटा इंक्रीज़। तो ये बात याद रखनी है कि 0 इज़ नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। राइट साइड ऑल आर पॉजिटिव नंबर, लेफ़्ट साइड ऑल आर नेगेटिव नंबर। अगर राइट साइड जाएंगे तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेफ़्ट साइड जाऊंगा तो नंबर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो एक बात हमें याद रखनी है। ओके, चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू कंसीडर ओनली पॉजिटिव नंबर। ओके, तो पॉजिटिव नंबर आपको कंसीडर करना है बेटा। तो पॉजिटिव नंबर में कोई मुझे बताएगा कि पॉजिटिव नंबर में आप मुझे बताओ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, एक भी नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा 1, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा बेटा 1,
क्या होगा 1। ग्रेटेस्ट नंबर हम फाइंड ही नहीं कर सकते। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचो कि मैं नेगेटिव नंबर, किसकी बात कर रहा हूँ? नेगेटिव नंबर की। तो नेगेटिव नंबर में ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। तो -2 एंड -1। सोचो कि आपसे मैं 1 रुपीज़ भी मांग रहा हूँ एंड 2 रुपीज़ भी मांग रहा हूँ। आप क्या दोगे मुझे? 1 रुपीज़ दोगे, क्योंकि वो छोटे हैं, मतलब आपको कम देने पड़ेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल है। इसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल। किसकी कंपेयर में है? आगे के कंपेयर में 2 रुपीज़ की वैल्यू क्या होगी बेटा? उससे भी कम होगी इसकी कंपेयर में, क्योंकि ये -1 है वो बड़ा है, -2 की कंपेयर में -2 बड़ा है, -3 की कंपेयर में -3 बड़ा है, -4 की कंपेयर में। तो ऐसा बोल सकते हैं कि -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। वो क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर होगा। किस में? नेगेटिव इंटीजर में। किस में? नेगेटिव इंटीजर। -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर इन अ नेगेटिव इंटीजर। एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर में हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ कितना भी आगे जाऊँगा मुझे नंबर नहीं मिलेगा। मैंने बोला है डिक्रीज। अगर मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो मुझे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट साइड में देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो 1 को हम ग्रेटेस्ट नंबर बोल सकते हैं, लेकिन कैसा है? नेगेटिव है। तो -1 इज़ अ ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर। ओके, चलो तो थोड़े बहुत पॉइंट है, देख लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी समझाया है। सम फैक्ट अबाउट इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। मीन्स क्या? कि 1 है उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी -1 से, 2 बड़ा है -2 के कंपेयर में, 3 बड़ा है -3 की कंपेयर में, 4 बड़ा है -4 के कंपेयर में। यहाँ 100 लिखा है तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं? -100। तो 100 बड़ा है -100 की कंपेयर में। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो ग्रेटर होगा नेगेटिव नंबर की कंपेयर में। तो 5 इज़ अ ग्रेटर देन -5, 100 इज़ अ ग्रेटर देन -100। तो वो तो फैक्ट है, चलो सही बात है। बाद में 0 इज़ अ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 की वैल्यू क्या है? लेस है सारे पॉजिटिव की कंपेयर में। यस, सही बात है। 0 क्या है? लेस है सारे पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 0 के बाद सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। एंड उसका उल्टा यहाँ होता है, 0 इज़ अ ग्रेटर। 0 की वैल्यू ज़्यादा है एवरी नेगेटिव इंटीजर। किसकी कंपेयर में? नेगेटिव नंबर की कंपेयर में। मैं ऐसा बोलो कि आप मुझे 0 रुपीज़ दो, अदरवाइज -2 दो, तो आप क्या दोगे? 0 दोगे, क्योंकि वो ग्रेटर है। तो आपकी जेब में से कम हो गई यूज़। तो 0 इज़ अ ग्रेटर, बिकॉज मैंने बोला था इस साइड जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा, लेफ्ट साइड जाए तो डिक्रीज़ होगा। तो ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट क्या है बेटा? 0 है। अगर ऐसे जाऊंगा 0 इज़ अ ग्रेटर देन -1, -1 इज़ अ ग्रेटर देन -2, -2 इज़ अ ग्रेटर देन -3। तो ऐसे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी बेटा? डिक्रीज़ होगी। तो सबसे पहला नंबर क्या है? 1। तो 1 इज़ अ ग्रेटेस्ट नंबर देन नेगेटिव इंटीजर। ओके, 0 डजंट कम इन एनी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। वो पहले बता दिया, 0 पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गिव मी अ 0 रुपीज़। अगर आपको मैं 0 रुपीज़ दूंगा तो आप जेब में क्या हो गया? +0 ऐड हो गया। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप जेब में से मैंने 0 रुपये ले लिए तो क्या आप -0 लिखोगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। +0 एंड -0 पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 0 है उसको हम पॉजिटिव में भी नहीं लिख सकते, नेगेटिव में भी नहीं लिख सकते। आफ्टरवर्ड, इफ़ वी मूव राइट साइड, नंबर लाइन वैल्यू विल बी इंक्रीज। अगर मैं राइट साइड जाऊंगा, मैंने पहले बताया था, अगर मैं राइट साइड जाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। कोई भी 2 नंबर दे दो आपको, 4 एंड 2। चलो, तो इसमें से बड़ा कौन है बेटा? तो सबको पता चल जाएगा 4, बिकॉज राइट साइड, जो राइट साइड नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। तो राइट साइड, बिकॉज राइट साइड जाने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 4 इज़ अ ग्रेटर देन 2। तो वो क्या हो गया हमारा आंसर। अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा सो नंबर वैल्यू विल बी इंक्रीज। तो नंबर की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटीजर बोलेंगे। ओके, नाउ इंटीजर्स, यूजेस ऑफ इंटीजर इन रियल लाइफ। बेटा एक्चुअली रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम? अगर आपको कहीं जगह प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट, तो आप क्या करते हो? ऐड करते हो। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या करते हो? पैसे को सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर टेम्परेचर है,
अगर अबोव 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करते हो, उसको प्लस लिखते हो। हमें पता है कि हिमालय रीजन है, बहुत कोल्ड रीजन, जो फ्रिगिड जोन है हमारा, तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है। तो वहाँ क्या होता है बेटा, लेस देन 0 डिग्री होता है। तो अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, माइनस में कंसीडर करते हैं। सोचो कि हम ओशन में एक सबमरीन में बैठे हैं, नॉट सबमरीन, चलो बोट ले लेते हैं। तो बोट पे मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसे, ओके। तो मैं बोट पे बैठा हूँ, तो यहाँ से मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ कोई एक बर्ड है, ओके। यहाँ कोई, ओके, सन ले लेता हूँ मैं यहाँ, सन। तो सन का मुझे सन है वो मुझसे कितना दूर है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा एंड सन का डिस्टेंस मेज़र करूँगा। तो हम क्या लेंगे, उसको प्लस में कंसीडर करेंगे। सोचो कि यहाँ मैं बोट चला रहा हूँ, यहाँ मैंने कोई सबमरीन को देखा, तो वो क्या होगा, बोट नीचे, वो वाटर के नीचे है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है, ये सरफेस वाटर है, उससे नीचे देखते हैं तो हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ऊपर है तो हम क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं। सोचो सबमरीन 200 फीट हमसे दूर है, तो क्या लेते हैं हम, -200। अगर सन का डिस्टेंस में सन तो एक्चुअली बहुत दूर है, लेकिन इसका तो बहुत बड़ा डिजिट आएगा, मैं रफली ऐसे ही आपको समझ में इसलिए लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 300 है, तो 300 किलोमीटर, ओके, एक्चुअली 300 नहीं होता है। तो 300 ले लिया, तो 300 में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो नेगेटिव नंबर कब लिखते हैं, जब हम कोई लॉस हो, या ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है। सोचो कि हमारे घर पे 10 पीपल खाना खाने आ रहे हैं, उसमें से फ़ोन आया कि चलो अब 3 नहीं आ रहे, तो आप क्या करते हो, जो आ रहे थे उसमें से 3 को माइनस करोगे, तो आप कितने लोगों का खाना बनाओगे, 7 का। तो नेगेटिव नंबर हम बहुत हमारी लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वो आपको बात एक याद रखनी है, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मीन्स हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो, ओके। नाउ there is a some situation is given and you have to use appropriate sign, okay। सोचो कि मस्टर्ड ऑयल में 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको साइन पुट करनी है। तो प्रॉफिट मतलब किसकी साइन होगी बेटा, प्लस की साइन होगी। राइस में क्या हुआ है बेटा, वो 250 का लॉस हुआ है, तो किसकी साइन हम पुट करेंगे, माइनस की। किसकी पुट करेंगे हम, माइनस की। आफ्टरवर्ड देखो थर्ड वन, ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर है, उसमें 225 का क्या हुआ है बेटा, प्रॉफिट हुआ है, तो हम किसकी साइन पुट करेंगे, प्लस। वीट पे 200 का प्रॉफिट, तो क्या होगा बेटा, प्लस। ग्राउंड नट ऑयल में 330 का लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस। तो प्रॉफिट होगा, तो सही सबको पता है प्रॉफिट मीन्स आपकी जेब में पैसे आएंगे, तो क्या होगा, प्लस। आपके पास जो पैसे होंगे उसमें आप क्या करोगे, प्लस करोगे। अगर आपको लॉस होगा तो आपकी जेब में से पैसे जाएंगे, तो आप क्या करोगे, माइनस, ओके। नाउ नेक्स्ट, what is a successor and what is a predecessor, okay। what is a successor and what is a predecessor। तो successor means everyone know after number and predecessor means before number। तो 10 का सक्सेसर क्या होगा, सबको पता है, ऑफ कोर्स क्या होगा, 11। 10 का सक्सेसर क्या होगा बेटा, 11, बिकॉज 10 आफ्टर क्या आता है, 11, ओके। 8 का सक्सेसर क्या होगा बेटा, 9। तो -5 का सक्सेसर क्या होगा, तो -5 के बाद क्या आता है, तो आपको बेटा आफ्टर नंबर देखना है। तो अप साइड हियर वन नंबर लाइन इज गिवन, -5 पहले आइडेंटिफाई करो, ये -5 है। उसके आफ्टर मतलब हम क्या जाते हैं, ऐसे चेक करते हैं, 10, 8, तो 8 आफ्टर क्या है बेटा, 9, तो 8 का सक्सेसर क्या है बेटा, 9। तो सेम, अगर यहाँ मैंने क्या बोला हुआ है, -5, तो -5 के बाद क्या है बेटा, -4। देखो बेटा सक्सेसर मीन्स क्या देखते हैं हम, राइट साइड चेक करते हैं, लेफ्ट साइड नहीं। तो हियर -5 का सक्सेसर क्या होगा बेटा, -4। क्यों, मैंने एग्जांपल दिए, 8 का सक्सेसर 9, 3 का सक्सेसर 4, 2 का सक्सेसर 3, 0 का सक्सेसर 1, तो -5 का सक्सेसर क्या होगा, -4। तो -4 क्या है बेटा, सक्सेसर है। मैंने आपको एक बात बताई थी, सक्सेसर मीन्स आफ्टर नंबर, एंड सक्सेसर में जो आंसर मिलता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है।
10 का सक्सेसर 11 है तो 11 की वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कंपेयर में, 10 की कंपेयर में। 8 का सक्सेसर 9 तो 9 की वैल्यू ग्रेटर है 8 की कंपेयर में। -5 का ग्रेटर क्या है, -5 का सक्सेसर क्या है, -4, तो -4 इज़ अ ग्रेटर देन -5, बिकॉज -5 एंड -4 जो राइट साइड है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो राइट साइड कौन है बेटा, -4, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ओके, आफ्टरवर्ड -3, तो -3 के बाद क्या है, -2, तो -3 का सक्सेसर क्या होगा, -2। 0 का सक्सेसर, 0 का सक्सेसर मतलब आफ्टर नंबर क्या है बेटा, 1, तो 0 का सक्सेसर क्या है बेटा, 1 है, तो ये क्या हो गया आंसर। आफ्टरवर्ड व्हाट इज़ अ प्रीसेडिंग मतलब प्रीडिसेसर। ओके, तो प्रीडिसेसर मीन्स क्या होता है, तो प्रीडिसेसर मीन्स हम क्या लिखते हैं, बिफोर नंबर, क्या लिखते हैं हम, बिफोर नंबर। तो बिफोर नंबर मीन्स क्या, तो जो पहले का नंबर होता है वो, तो सोचो कि 9 के बाद क्या लिखा हुआ है, 10, तो 10 का प्रीडिसेसर क्या होगा बेटा, 10 का प्रीडिसेसर, तो 10 के आगे क्या है बेटा, 9, तो 10 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 9, ये तो बहुत ईजी है। 8 का प्रीडिसेसर 7, 5 का प्रीडिसेसर 4, 3 का प्रीडिसेसर 2, 1, 0 का प्रीडिसेसर क्या होगा, देखो 0, कोई मुझे बताएगा, चलो सोचो 0 के आगे क्या है, बिफोर, बिफोर 0 के बिफोर क्या है, कोई बता सकता है, 0 के बिफोर, 0 के बिफोर क्या है बेटा, -1, 0 के बिफोर क्या है, -1, तो -1 क्या हो जाएगा उसका आंसर। तो 0 का प्रीडिसेसर क्या होगा, -1। अब मुझे बताएगा 0 एंड -1 में से ग्रेटर कौन है, ऑफ कोर्स क्या है, 0, जो राइट साइड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, राइट साइड मतलब नंबर लाइन में हम ड्रॉ करेंगे, 0, -1, सॉरी +1, +2, -1, -2, अब 0 एंड -1 में राइट साइड कौन है बेटा, 0, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा। ओके, लेट्स टेक अ अदर एग्जांपल, हाउ टू नंबर लाइन रिप्रेजेंट एंड हाउ टू डू एडिशन ऑफ, how to do addition and subtraction of integer on number line. Okay, how to do addition and subtraction of integers in number line। तो सोचो मैंने ऐसा लिखा है कि आपको 5 रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, 5, तो 5 कहाँ है बेटा, आपने इजीली रिप्रेजेंट कर लिया, दिस वन इज़ 5। चलो -5 रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, -5, चलो -5 फाइंड करो, कहाँ है -5, दिस वन इज़ अ -5, तो ये तो इजी हो गया नंबर लाइन में फाइंड करना कि वेर इज़ अ 5, वेर इज़ अ -5। ओके, चलो -9, कोई बताएगा मुझे, -9 कहाँ है, -9 फाइंड इट, हरी अप, देखो कहाँ है -9, ओके इजी, ये क्या है, -9। ओके, तो नंबर लाइन में हमने चलो वो तो फाइंड कर लिया, ये है हमारा राइट साइड, ये है हमारा लेफ्ट साइड, अगर इस साइड जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, इस साइड जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। अब मुझे करना है एडिशन, फॉर एग्जांपल 5 + 3, मुझे क्या करना है एडिशन, 5 + 3। तो एडिशन मीन्स सबको पता है कि अगर मुझे एडिशन करना है तो हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, कहाँ जाएंगे, राइट साइड। तो आप पहले तो फर्स्ट जो नंबर है उसको नंबर लाइन में आइडेंटिफाई करो, 5 कहाँ दिया हुआ है, दिस वन इज़ अ 5, +3, तो +3 मीन्स हम 3 टाइम जंप करेंगे एंड प्लस लिखा हुआ है मतलब राइट साइड, बेटा प्लस मतलब गेन होगा, तो गेन मतलब इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज कौन सी साइड होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो मैंने बताया था अगर राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हम एडिशन करना है तो वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड। हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम, चलो जंप करते हैं 3 टाइम, 1 2 3, ओके, तो मुझे आंसर क्या मिल गया बेटा, 8, तो 8 हो गया आंसर। तो 5 + 3 मुझे आंसर क्या मिला बेटा, 8, तो एक्चुअली 8 इज़ अ आंसर, 8 क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ सोचो, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल -3 + 5, चलो इसका एडिशन करना है, तो एक्चुअली ये एडिशन है सब्ट्रैक्शन, पहले तो यही आपको कन्फ्यूज़न वाली बात होगी कि सर ये तो सब्ट्रैक्शन के भी साइन है, प्लस की भी साइन है, इसको एडिशन बोलेंगे या सब्ट्रैक्शन,
तो देखो बेटा यहाँ प्लस लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों का एडिशन करना है। तो ये -3 क्या है? -3 बेटा एक्चुअली पूरा नंबर है। क्या है हमारा पास? पूरा डिजिट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई -3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में देखो बेटा -3 कहाँ है? ओके चलो मिल गया, -3 मिल गया। चलो +5, +5 कहाँ है? +5, +5 मतलब ये है। तो आंसर क्या हो गया? +5। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम? तो +5 मतलब प्लस मीन्स हमें राइट साइड जाना है। एंड हाउ मेनी टाइम? 5 लिखा हुआ है मतलब 5 टाइम। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 3 से, बिकॉज पहला डिजिट 3 है। चलो 3 से स्टार्ट करते हैं, 5 टाइम जाएंगे। 1 2 3 4 5। तो मुझे क्या मिल गया? 5 मतलब कहाँ पहुँच गए हम? 2 पे पहुँच गए। तो -3 + 5, तो आंसर क्या मिल गया बेटा? 2। क्या मिल गया? 2। एक्चुअली ये क्या है? चलो समझाता हूँ मैं। 2 कैसे आया? सोचो कि मैंने ऐसा बोला कि ध्रुवी आप मुझे 3 रुपीस देने वाले थे, कब दोगे? तो मतलब 3 रुपीस आपको देने हैं। आपकी जेब में से कितने खाली हो गए? 3 रुपीस। लेकिन एक्चुअली आपके पास तो पैसे ही नहीं है, लेकिन आपसे मैं 3 रुपीस मांग रहा हूँ। तो 3 रुपीस तो आपके पास है नहीं, फिर भी मैं मांग रहा हूँ, मतलब आपकी जेब में से 3 रुपीस कम हो गए, लेकिन एक्चुअली आपके पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन आपकी जेब में से कितने खाली हो गए? 3। तो आपने क्या किए? अपने फादर से बोरो किए। कितने रुपीस किए? 5 रुपीस। तो फादर ने आपको 5 रुपीस दिए, तो मतलब आपकी जेब में कितने ऐड हो गए? 5 रुपीस। 5 में से आपको मुझे कितने देने हैं? 3 रुपीस। तो 5 में से अगर आप मुझे 3 दे दोगे तो आपके पास कितने रिमेनिंग मिलेंगे बेटा? 2 रुपीस। तो ये आंसर हमारा 2 वहाँ से आया। तो ये बात याद रखनी है कि हमारे रियल लाइफ में बहुत बार ऐसा यूजेस है इंटीजर्स के, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स है वो। तो ये 2 वे से आया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल 3, okay not 3, 7 - 5. Okay, so first of all you have to represent 7 on number line. चलो 7 कर दिया, this one is a 7. -5, माइनस मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स वैल्यू डिक्रीज होगी। तो वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम कहाँ जाएंगे बेटा? लेफ्ट साइड। कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड, बिकॉज यहाँ क्या है? नेगेटिव नंबर है। क्या है बेटा? नेगेटिव नंबर है। तो माइनस मतलब लेफ्ट साइड जाना है, पहले नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ -5, तो हम 5 टाइम जाएंगे माइनस की साइड। माइनस कहाँ है? ये। चलो जाते हैं 5 टाइम। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 7 से। वाई? बिकॉज 7 नंबर पहले दिया हुआ है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ पहुँच गए बेटा? 2 पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? 2 पे। सो 7 - 5, आंसर क्या होगा बेटा? 2। सो 2 इज अ आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 3 - 7, 3 - 7। ओके, तो 3 - 7 कैसे करेंगे बेटा? तो चलो देखो 3 कहाँ है, पहले 3 को आइडेंटिफाई करो। चलो ये 3 मिल गया। माइनस मतलब कहाँ जाएंगे हम? लेफ्ट साइड। कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड, बिकॉज माइनस का डिजिट कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड ही है। एंड 7 मीन्स हाउ मेनी टाइम वी हैव टू जम्प? 7 टाइम। चलो 3 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलो कहाँ पहुँच गए हम? 4 पे पहुँच गए। तो 3 - 7, लेकिन 4 नहीं है बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है? -4। तो आंसर क्या आएगा बेटा? -4। तो एक्चुअली ये क्या हो गया बेटा? हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर?